ये घर देश के केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास का है और आपको बता दें कि ये पटना के गोरिया टोली में आवास स्थित है और इसी घर में रामकृपाल यादव रहते हैं। आज हम पूरे दिन रामकृपाल यादव के साथ रहेंगे। आज हम पूरे दिन उनके उन चीज़ों को दिखाएंगे जो उनके करीब से गुजरता है। आज चुनावी सभा में उनके साथ होंगे। इसके अलावा आज वो क्या क्या किन किन लोगों से मिलते हैं सबसे आपको रूबरू कराएंगे। आइए हमारे साथ। हम अभी मौजूद हैं रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री के घर में और हम आपको दिखाते हैं कि उनका किचन कैसा है और वो पूरे दिन क्या खाना पसंद करते हैं। नमस्ते, क्या कुछ खाना पसंद करते हैं सर? उनके तो खाना सब चीज़ अच्छा लगता है। हम तो ज़्यादा उनको दलिए देते हैं, सत्तू पराठा, अच्छा, कभी रोटी, जो बने बना सब चीज़ खा लेते हैं। आप ही के हाथ का बना खाते हैं? नहीं, सबका खाते हैं, हमको क्या। आप तो लंच भी पैक करके देती हैं उनको? हाँ, अभी तो सत्तू पराठा दिए। मौका मिल पाता है उनको खिलाने का आपको? कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बनाते रहते हैं, फिर बहू लोग भी बनाती है, हम जाके बैठ जाते हैं। इतना शेड्यूल बहुत ही उनका काफी व्यस्त रहता है, फिर भी आपको मौका मिल जाता है? जी, मौका तो निकालना पड़ता है ना, जाके 5 मिनट तो बैठते ही है। अच्छा, क्या पसंद है उनको खाने में? उनको खाना सब चीज़ अच्छा लगता है, दाल रोटी चावल सब्जी, जो बने बना सब चीज़ खाना खा लेते हैं। अच्छा, तो ये कौन है? ये बहू है। जी नमस्ते। जी आपका नाम बताइए। नेहा है मेरा नाम। नेहा जी, क्या बना रही है उनके लिए? हरा चना फ्राई बना रहे हैं। हाँ, क्या पसंद है रामकृपाल जी को? सर को क्या पसंद है? जनरली सुबह में मॉर्निंग में तो वो दलिया खाते हैं और एक एप्पल खाते हैं और कुछ आलमंड्स खाते हैं। फिर लंच में होता है जनरली पराठा हम लोग दे देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लेट से खाते हैं तो कुछ स्टफ पराठा हम लोग देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर कभी ऐसा रेयर ही होता है कि पापा कभी घर पे लंच करते हैं तो जनरली वो दाल चावल या कढ़ी चावल पापड़ ये सब प्रॉपर खाना पसंद करते हैं। मुलाकात हो पाती है ससुर जी से? बहुत रेयरली कभी कभी ही हो पाती है। मतलब जनरली वो बहुत लेट नाइट आते हैं, 2-3 बज जाता है उन्हें, रात हो जाता है जनरली आते आते। कभी ऐसा होता है कि 12:30 और 1 बजे वो आते हैं पापा। तो कभी कभी बस कभी देखा तो देखा, और सुबह में वही जब पूजा करते रहो तो उनको भी वो भी करते रहते हैं। तो उस समय अभी जैसे मेरा भी ऑफिस का टाइम हो पाती है, थोड़ा बहुत हो पाती है, बहुत कम ही हो पाती है। अभी जैसे मेरे भी ऑफिस का टाइम है तो अभी पापा भी रेडी होते रहते, तो अभी थोड़ा सा देख लो, पापा मम्मी को हेल्प करते रहो तो उसमें देख लो। मैम ये बताइए कि आपकी बातचीत हो पाती है? कुछ बातें कहनी हो तो कैसे कहती है? फोन पे या फिर आमने सामने मुलाकात होती है? फोन पर भी कर लेते हैं, आमने सामने बात होती है, सुबह भी तो बात होती है। डिमांड करना हो तो? वही डिमांड नहीं है हमको। नहीं, पति से तो डिमांड ही होती है। अरे कोई डिमांड नहीं हमारे साथ उनको है, हम खुद डिमांड अपने पूरा कर लेते हैं। कुछ कहना होता तो कुछ बोलते नहीं हो। और ये चूड़ा दही किसके लिए तैयार कर रही है? ये चूड़ा दही आपके लिए और साहब के लिए। नहीं, वो तो उनको पसंद है चूड़ा दही? हाँ बहुत, ये तो 3 दिन से दही चूड़ा खा रहे हैं। क्यों, क्या वजह होता है? उनको अच्छा लगता होगा, कट पसंद है। देखिए, ये रामकृपाल यादव जी का किचन है और आपको बता दें कि उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो खुद से खाना बनाती हैं, साथ में बहू हैं नेहा, वो भी साथ में हेल्प करती हैं खाना बनाने में। हालांकि बहू जो हैं वो वर्किंग हैं और जो उनकी धर्मपत्नी हैं वो हाउसवाइफ हैं। तो पूरी तरह से ये ध्यान रखा जाता है घर में कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम सीधे चलते हैं रामकृपाल जी के यहाँ, जो अब इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पर। उनका नाश्ता तैयार हो चुका है। नमस्ते सर,
आजकल आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, सुबह की शुरुआत किस तरह से होती है? डेली रूटीन है हमारा, मॉर्निंग में उठ ही जाते हैं, चाहे कितना भी लेट से मैं आता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे में आजकल गांधी मैदान नहीं जा पाते। संभव नहीं हो पा रहा है और व्यस्तता चुनाव की वजह से थोड़ी बढ़ी जाती है। आपका क्षेत्र तो है ही, आप पार्टी के बड़े चेहरे भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, तो दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं प्रचार करने? मैं गया था बीच में जमुई। अच्छा, गांधी मैदान से बड़ा वाला पुल पकड़े थे। सर चूड़ा दही आपको काफ़ी पसंद है? असल में चूड़ा दही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और पसंद भी है हमारा चूड़ा दही। आजकल 3 दिन से आप सिर्फ चूड़ा दही खा रहे हैं, ये हमें किचन से पता चला है। हाँ 3 दिन से। असल में मैं दलिया खाता हूँ अमूमन, जी बता रही थी। तो थोड़ा जल्दी जाना होता है तो चूड़ा दही खा के जल्दी निकल जाते हैं। दलिया और बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे साथ अभिमन्यु जी हैं, रामकृपाल जी के पुत्र हैं छोटे। अभिमन्यु जी, पिताजी से मुलाकात हो पाती है? आज तो आप पहले पिताजी के पास पहुंच गए। हाँ, हमेशा मुलाकात सुबह होती है। सुबह अगर शेड्यूल काफ़ी हाँ, सुबह 9 बजे तक पापा से मुलाकात हो पाती है। 10 बजे के बाद उनका शेड्यूल बिजी हो जाता है। पाटलिपुत्रा के सांसद और केंद्र में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव अपनी चुनावी दौरे पर निकल चुके हैं। ये कई जगहों पर बैठक करेंगे, कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। रामकृपाल जी, आज का पूरा शेड्यूल क्या है? शेड्यूल आज है, क्षेत्र में जा रहे हैं, मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क होगा और बीच में फिर कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जो खासतौर पर हमारे लाइव पार्टनर जदयू के लोग हैं विक्रम में, और फिर जनसंपर्क में जाएंगे। रात तक 10 बजे तक हम जनसंपर्क करेंगे। जनसंपर्क अभियान में रामकृपाल यादव जी हैं। सर, ये गांव किस तरह का है? आपके तो 1 to 1 आप सभी लोगों से मिल रहे हैं। ये गांव मसौड़ी का पहला इस इलाके का गांव है, जो दूधीचक नाम है इस गांव का। इस गांव में पहले भी मैं कई दफ़ा आया हूं, आज पुनः आया हूं। और गरीबों का इलाका है, किसानों का इलाका है। इस सब इलाका में बहुत पिछड़ा इलाका है और बिल्कुल नदी, पुनपुन नदी के किनारे का इलाका है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कई समस्याओं का जिक्र अभी हुआ है। लोगों ने कहा नाली का निर्माण बचा हुआ है, गली का निर्माण बचा हुआ है, पानी। तो 7 निश्चय जो सरकार राज्य की योजना है, 7 निश्चय के अंतर्गत बारी बारी से वार्डों का चयन होता है। 2020 के पहले तक राज्य सरकार का ये योजना है कि कोई भी ऐसा वार्ड नहीं रहेगा जो चयनित नहीं होगा। जब वार्ड चयनित हो जाएगा तो विकास उसमें सब हो जाएगा। क्योंकि लगभग एक पंचायत में 1 करोड़ रुपये की राशि आ रही है प्रतिवर्ष। उसी से पहले नल जल की योजना हो रही है, उसी में नली और गली की योजना हो रही। तो ये लोगों ने बताया है। और ये इलाका में बिजली पहले नहीं था, अभी हाल के दिनों में बिजली जली है। पूछिए गांव के लोग बताएंगे। बताइए किस तरह से आप लोग को उम्मीद जगी है? बताइए। बहुत उम्मीद जगी है। यहाँ पर अब सब सुविधा है और हमारे गांव में एक मंदिर है, वहाँ हम माननीय सांसद साहब को हर बार बुलाते हैं, आते भी हैं और इनसे बहुत आशा है हम लोगों को।
ये मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है और आपको बता दें कि अभी हम एक खलिहान में हैं जहां पूरी तरह से गंवई माहौल है। तमाम जो फसल है उसको काटा जा रहा है, उससे अनाज निकाला जा रहा है। हमारे साथ किसान हैं। इतना सुविधा कहीं पहले कांग्रेस के राज में नहीं था। अभी बीजेपी के राज में आने के बाद इतना सुविधा, गली गली पानी का, घर का व्यवस्था हुआ है। पहले पानी का प्रॉब्लम था, हर चीज़ का, रोड का प्रॉब्लम था। अभी रोड, पानी, सब कुछ व्यवस्था हो रही है। खास करके बता दें कि माननीय रामकृपाल यादव जी के लिए जो ज़मीनी से जुड़े हुए नेता हैं, और हम लोग को मतलब कि जो 3 बज जाए 4 बज जाए, खाली ये पता हो जाना चाहिए कि हाँ हमारे क्षेत्र में किसी को किसी तरह का परेशानी है, वो तुरंत पहुंच जाते हैं और हर समय जनता के बीच रहते हैं। महीना में कम से कम 20 तो 25 दिन तो जरूर देते हैं। रामकृपाल जी लगातार चुनावी दौरे में हैं और इसी चुनावी दौरे में उनका भोजन भी होता है जो सामूहिक रूप से होता है। आप देखिए रामकृपाल जी खुद लोगों के साथ जो साथ में यहाँ उनके साथ चल रहे थे, उनके साथ यहाँ भोजन कर रहे हैं। रामकृपाल जी, स्वाद कैसा है? काफी चेहरे पे काफी थकान है, फिर भी कोई बात नहीं। कार्यकर्ताओं का जो प्यार है, इसमें गांव का प्यार वो झलक रहा है। पाटलिपुत्रा के धरती की सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जैसे सांसद मिले हैं और ऐसे काबिल इंसान और सरल स्वभाव के मृदुल भाषी जो इस मसौढ़ी विधानसभा के लिए अपने आप में हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस तरह से जब हम टीवी में देखते थे इनको तो कभी उम्मीद नहीं किए थे कि मैं इनके साथ में खाना खा रहे हैं और आज मैं साथ में खाना। तो आप सोच सकते हैं भारत की जनता से, मैं पाटलिपुत्रा के जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसे सांसद हम लोगों को कहां मिलेंगे। सारा का सारा लोग, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। सिर्फ देश की जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता का स्वाद, ये लोग जो हैं सत्ता में इसलिए आना खाते हैं, सेवा का मन में भाव नहीं है। ये तो मेवा खाने के लिए बेचैन बैठे हुए लोग। सेवा तो नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश की सरकार ने की है, सच्चे भाव से सरकार करने का काम किया। रामकृपाल यादव इतने चर्चित हैं कि इनको लेकर इनकी जनता काफ़ी इमोशनल रहती है। हम अभी मौजूद हैं दतियाना गांव में। यहाँ देवी जी की मंदिर है और आपको बता दें कि रामकृपाल यादव के लिए 11 किलो लड्डू चढ़ाने का, यानी कि पिछली बार यदि वो सांसद बने हैं तो 11 किलो लड्डू चढ़ाने का मन्नत मांगा था। हमने जगदम्बा जी से मांगा कि हमारे नेता जीत जाएंगे तो 11 किलो लड्डू चढ़ा देंगे और आर्थिक सहायता भी देंगे। इतना इमोशन, इतना प्यार। देखिए, गांव से जो हमको आशीर्वाद मिलता रहा है अद्भुत। और आपको बता दें कि यहाँ लगातार रामकृपाल यादव अपने चुनावी अभियान में, यानी कि जनसंपर्क अभियान में चल रहे हैं। लोगों से घर घर घूमकर वोट मांग रहे हैं। पत्रकार किसको वोट दीजिएगा? रामकृपाल यादव। पहचान रहे हैं कौन है? हाँ हाँ। क्या है? रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव जी। तो वोट दीजिएगा जी। अब क्या किए हैं कि आप वोट दीजिएगा? रोड बनलन, बिजली दिलन, सब व्यवस्था दिलन। अच्छा, सब व्यवस्था पानी भी दिए? जी हाँ। खुश हैं जी। कई जगहों पर तो आपको काफ़ी तारीफ मिली, कई जगहों पर आपको आशीर्वाद भी दिया गया, कई लोगों ने आपकी पीठ भी थपथपाए। अब क्या चाहिए? सुबह 6 बजे से मेरे साथ आप हैं। लगातार 1 दर्जन से ज़्यादा गांव आप घूम चुके हैं। हाँ बिल्कुल, और अभी घूमना है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे हर जगह जो आपने देखा लोगों का समर्थन, वो अपने आप में गवाह हैं आप। इसलिए मुझे कुछ कहने के लिए तो मन्नत भी मांगा जा रहा है। आपने देखा एक दतियाना गांव है जहां मन्नत पूरा भी किया गया और मन्नत फिर माना भी गया। तो हर जगह अपने अपने ढंग से लोग मेरे लिए
मुझको आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है और लोग उत्साह में हैं। चैता कहाँ सीख लिया आपने? चैता कहाँ सीख लिया आपने? हमने तो ताल भी ठोके वहाँ। मैं तो गरीब घर का बेटा हूँ। मेरे दादाजी, मैं जब छोटा बच्चा था तो हमारे गांव में सत्यनारायण पूजा होता था। हाँ जी। और चैता वगैरह भी होता था, तो मैं दादाजी के साथ जाता था और वो झाल ढोलक बहुत बजाते थे, तो उनका संस्कार मुझ में प्रवेश कर गया और मैं बचपन से ही सीखा हूँ, कोई नया नहीं सीखा हूँ। विचार है इस बार वोट कैसे देंगे आप? जी राम कृपाल की जी देखे काय देंगे? जी बढ़िया नेता हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम कर दिए? जी देखिए हमारा नज़दीक में पुल जी दे दिए हैं। हाँ। हम लोग जाते थे मसौढ़ी, हाँ। साइकिलों से हो सकता है पटना चल जाएंगे, हाँ। भाड़ा भी सर बच जाएगा। क्या दिए हैं रामकृपाल जी के आप लोग इतना समर्थन में? रामकृपाल जी एक जमीनी नेता हैं। हाँ। और जनता जो है बहुत इनसे खुश है, आसान्वित है। चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों न हो, सब लोग एकजुटता के साथ इनके साथ खड़ा है। हम लोग जात पात पर नहीं वोट देते हैं। हम लोग के मंत्री जी के आपका इंटरव्यू ले चुके हैं मुखिया जी। हट जाइए मुखिया जी, हटिए, मत रहिए पीछे। अरे पीछे मत रहिए, इधर आइए ना। हाँ। क्या नाम है? बहुत अच्छा नेता है, ऐसा नेता फिर मिलने वाला नहीं है। सुंदर लगते हैं तो वोट दे देते हैं आप? सुंदर की बात नहीं है, विकास कर रहे हैं। हाँ। हम लोग के विकास चाहिए। अच्छा, विकास के अलावा कुछ नहीं चाहिए। रात के 9:45 बजने को हैं और आपको बता दें कि हम अभी लगातार रामकृपाल यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, पाटलिपुत्रा के सांसद हैं, उनकी कैंपेनिंग में हैं, उनके साथ हम लगातार सुबह से हैं। और अभी देखिए रात के 10 बजने को हैं और ये अभी भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट दें। ये कौन सा गांव है सर? ये खराट गांव है। रात के 10 बज गए हैं, आप लोग अभी तक सोए नहीं? नहीं सोए नहीं है। का है? एक नेता नहीं है, कार्यकर्ता है। मंत्री जी, रात के 10 बज गए, अभी तक आप कैंपेनिंग चला रहे हैं? नहीं, अब खत्म होने वाला है। 10 बजे तक कैंपेनिंग करा सकते हैं। हाँ, तो अब लोगों से खत्म। मिल रहे, लोगों का समर्थन मिला, इतनी सारी भीड़। अरे भाई, तो क्या करें? ये माँ बहन सब देख रहे हैं, घेर करी जाने ही नहीं देंगे आपको। हाँ हाँ, तो अब इन लोगों से विदाई ले रहे हैं माफी के साथ। आपका विशेष रिश्ता है इस गांव से क्या? सबसे रिश्ता है। मैं तो कहा कि ये जो क्षेत्र है ना, हमारा कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं, पारिवारिक रिश्ता है। कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई भतीजी है, कोई चाचा है, कोई चाची है। और ये देखिए समूह इतना रात में वोट देने जाइएगा? हाँ जाएंगे ना। मंत्री जी क्या दिए? हाँ मंत्री जी बहुत दल थे। क्या दिए? में पुल बना दलथिन, रोड बन गए, बिजली आ गए, आपको चीज बनते। नेता नहीं है, मंत्री जी को मंत्री बनाया गया, नेता नहीं है, ये घर के परिवार हैं। इसलिए 10 बजे रात, 11 बजे रात जब बुलाइए तब ये गाँव में ही रहते हैं, न कि शहर में रहते हैं। हर समय अवेलेबल है गाँव में, माताओं के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ। तो वोट देने जाइएगा ना? एकदम जाएंगे। वोट दीजिएगा पक्का? आप किसको दीजिएगा ये हम नहीं कर रहे, लेकिन वोट दीजिएगा पक्का। मोदी जी के वोट दूंगा। बटन दबाइएगा, कमल छाप पर वोट देंगे। रात के 11 बज चुके हैं। रामकृपाल यादव लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में वोट करने के लिए। हम सुबह से ही लगातार रामकृपाल यादव जी के साथ हैं। केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री हैं और इनसे सर आज पूरे दिन का जो शेड्यूल रहा, काफ़ी तनातनी रही इस शेड्यूल में? चलते रहता है चुनाव में, तो ये सब स्वाभाविक है और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। अभी चुनाव अभियान में चलते हैं तो 10-20 गांव में जा रहे हैं और सामान्य तौर पर भी 10-20 गांव में हम जाते रहते हैं, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं हर दिन लेट नाइट से ही घर वापस जाता हूँ, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और आज भी वही समय है, इसलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जो 5 साल में एक बार कोई आता है ना चुनाव का समय में, उसको पता चलेगा, जनता भी सवाल करेगी। आपका ये डेली का रूटीन है? हाँ, मेरा डेली 30 साल हो गया है मेरे सार्वजनिक जीवन का। घर वालों से मुलाकात होती है? वो तो पता ही है आपको, घर वालों से बात कर लीजिएगा तो पता चल। शिकायतें हैं आपसे? हाँ चलिए, जनता शिकायत नहीं ना कर रही है, घर वाले का शिकायत तो चलता है, जनता को शिकायत नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करे, ये मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। रामकृपाल जी, आज सुबह से कई जगहों पर मैंने आपके साथ आपके जनसंपर्क अभियान में मैं घूमा। अभी और रही है ना, अभी और भी घूमेंगे तो पता चलेगा। कोई बात, मन साफ है ना, हमको संतोष है कि मैंने जनता के लिए काम किया है, हमें संतोष है कि हमने उसके सुख दुख का साथी बनने का काम किया है, हमें संतोष है कि उसकी समस्या के निदान के लिए हमने
हर पल देने का काम किया है। हम संतुष्ट हैं। हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम।